हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, आज आप लोगों को मैं जी मेंस सेशन 2 के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। आप सबको पता ही होगा कि जी मेंस सेशन 2 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जिसके फॉर्म आपको 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी। ओके, और इसमें जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का वो 25 फरवरी ही है। ठीक, और एग्जाम डेट जो इसका होगा वो होगा बिटवीन 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 फरवरी से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 25 फरवरी लास्ट डेट है और 25 फरवरी ही फी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। ठीक है, और एग्जाम डेट जो इसका होगा वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जी मेंस का फॉर्म जो है वो साइंस वाले बच्चे भरते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। ओके, अब देखो आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है, कुछ चीजें मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट है gmain.nta.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ओके, फिर आपका ये पेज ओपन होगा जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, फिर आप इस पे आप नीचे आएंगे, तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी। ठीक है, तो आप कैंडिडेट एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे करके 2 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है इस वक्त। ठीक है, एक तो होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट और दूसरा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्लियरली देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस भी बच्चे ने जी मेन सेशन 1 के फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, उन बच्चों को कहाँ पे जाके क्लिक करना है सेशन 2 में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे। ठीक है, क्योंकि आप इस पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे। ओके, तो क्या होगा, आपकी सारी डिटेल पहले से ही अपलोडेड होगी ना उसमें, क्योंकि आपने सेशन 1 में फॉर्म फिल किया था। लेकिन जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे जी मेन का, तो वो कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे वो क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान से, जिस बच्चे ने भी सेशन 1 का एग्जाम दिया है, रजिस्ट्रेशन किया था, वो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज उनका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हर एग्जाम्स में ही फॉर्म फिलिंग में जरूरत होते हैं। तो देखो, मेन क्या है, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है सबसे मेन है, क्योंकि वो अपडेटेड आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर आपने बहुत कई सालों से अपने फोटोज वगैरह को अपडेट नहीं कराया है तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवा लेंगे। ठीक है, और उस पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो 2 चीजें हैं ये आपके 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे भी जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि जो भी बच्चा SC ST OBC EWS कैटेगरी से है, वो बच्चों का जो है अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को कि उस पे होता है ना एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो अगर वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ईमेल आईडी एक होना ही चाहिए जो बहुत दिनों से पहले से ही रनिंग चल रहा हो। ठीक है, और आपका एक मोबाइल नंबर जो वर्किंग हो। ठीक है, तो ये मेन, ये दोनों चीजें, आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको आप जरूर एक सॉफ्ट कॉपी में, कहीं पे सेफली, हार्ड कॉपी में, जैसे भी आप रखना चाहते हैं आप उसको जरूर सेफली रख लेंगे। सेकंड चीज क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है उस वक्त जब आप आईडी पासवर्ड जनरेट करते हो, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दोगे उस वक्त तो बच्चे रैंडमली आंसर दे देते हैं। ठीक है, बाद में भूल जाते हैं। तो आपको ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको जरूर कहीं पे सेफली लिख के रख लेना है, जिससे कि आगे कोई भी सारी अपडेट आपको उसी ईमेल आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन से ही मिलेगी। कुछ भी दिक्कत आता है तो आपको उसी से सॉर्ट आउट होगा वो, तो उसको जरूर सेफली आप कहीं पे लिख के रख लेंगे। और जो भी पर्सनल डिटेल आप अपना फिल करेंगे वो ध्यान देंगे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आधार कार्ड में जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, फोटो अपडेटेड होनी चाहिए आधार कार्ड में। ठीक है, तो ये चीजें, बाकी जब लास्ट में जब आप सबमिट पे जाते हो तो सबसे पहले आपका फॉर्म आपको प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, कि आप प्रीव्यू में पहले एक बार देख लीजिए कि सारी डिटेल्स आपने करेक्ट फिल की है या नहीं। तो बहुत बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं हमने तो फिल ही किया, सबमिट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रीव्यू को जरूर एक बार ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो बात होगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग में, तो यहाँ पे NTA वालों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दी है जिसे आप नोट कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है आपका 01140759000। ठीक है, दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 01169227770। ओके, तो मैं बच्चों आप लोगों को जो है इसका जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
वहाँ से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और किसी अपडेटेड वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।